गुड इवनिंग विद्यार्थियों। हम लोग क्लास 12 के विद्यार्थियों ध्यान देना, जो क्लास अभी नहीं आ रहे हैं या घर में रह के पढ़ना चाह रहे हैं, जो मेरे पास नहीं आ पाएंगे वो आपको क्या है वीडियो अवेलेबल कर दे रहा है। तो यूट्यूब में हर टाइप का वीडियो आपको जाएगा, उसको आपको ध्यान से देखना, ठीक है। तो हम लोग आज लेक्चर क्या है 8 जाएंगे और लेक्चर 8 में हम लोग का क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस से स्टार्ट होगा। देखो एडिशन एडिशन ऑफ क्या होगा, मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या आपका क्या है, ऑर्डर इक्वल होता है। मैट्रिक्स का क्या इक्वल होता है, जब तक ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तब तक एडिशन क्या होता है, संभव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ टाइप का एक पहले थ्योरी एबीसी में बताएंगे, फिर एग्जांपल बताएंगे। तो एग्जांपल और थ्योरी को जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे इफ ए बराबर मैट्रिसेस क्या है बाबू, देखो ए है, बी है, सी है, डी है। ये दो ऑर्डर का मैट्रिक्स है, दो रो है और दो कॉलम है, ठीक है। बी बराबर जो मैट्रिसेस क्या है बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, पी क्यू आर और एस है। यहाँ भी देखो 2 बाय 2 ऑर्डर है और फाइंड करना है क्या बाबू, ए प्लस बी। क्या फाइंड करना है, तो हमेशा ध्यान देना बाबू, एडिशन के लिए ऑर्डर इक्वल होता है। क्या इक्वल होगा, ऑर्डर। जब तक ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तब तक एडिशन क्या होगा आपका, संभव नहीं होगा। जैसे यहां से देखिएगा, ए बराबर जो मैट्रिक्स है वो कितना है, देखो ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है क्या है, पी है, क्यू है, आर है और क्या है, एस है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, ए का मैट्रिक्स क्या है, देखो ए है, बी है, सी है और क्या है, डी है। प्लस देखो बी का मैट्रिक्स क्या है, पी है, क्यू है, आर है और क्या है, एस है। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या, पहला रो पहला के साथ, दूसरा रो दूसरा के साथ, सिंपल एडिशन है। सिंपल, या तो पहला कॉलम पहला के साथ में जोड़ेंगे, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ में जोड़ेंगे। तो देखो a प्लस बी जो होगा, यहाँ क्या लिखेंगे, देखो a प्लस पी होगा, ठीक है। b प्लस देखो q होगा, कोई दिक्कत है। फिर क्या होगा, c प्लस देखिए r होगा d प्लस क्या होगा, s होगा। ये 2 बाय 2 ऑर्डर में ये आ गया, ठीक है। तो एडिशन में क्या होगा, कुछ नहीं किया, पहला रो पहला के साथ, दूसरा रो दूसरा के साथ में। तो a प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर और डी प्लस क्या होगा, एस होगा, ठीक है। अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं, एक एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल को जरा ध्यान से देखिएगा। ए बराबर मैट्रिक्स क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी इक्वल टू मैट्रिसेस क्या होगा बाबू, देखिए तो 5 है, 5 लिए, 6 लिए, 1 लिए, 0 लिए। देखो फाइंड करना है, देखो ए प्लस बी। क्या फाइंड करना है, ए प्लस। थ्योरी बार बार बोल रहा है, थ्योरी को पकड़िए, ऑर्डर इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा, ऑर्डर इक्वल होगा, तभी हम लोग इसका एडिशन आपका इक्वल करेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग इसको लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान दीजिए। गिवन ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स है, ए बराबर क्या दिया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो कितना है, 5 है, 6 है, 1 है, 0 है। दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे क्या, देखो ए प्लस बी करेंगे। ए बराबर मैट्रिक्स क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी का जो मैट्रिसेस है क्या, 5 है, 6 है, 1 है, 0 है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, सेकंड कॉलम सेकंड के साथ में। तो एडिशन में कोई फर्क नहीं होगा। 1 प्लस देखो 5 होगा, 2 प्लस देखो 6 होगा, फिर क्या होगा 3 प्लस 1 होगा, 4 प्लस ये क्या होगा, 0 आएगा। तो यहां से आ गया कितना बाबू, देखो 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया और ये 4 हो गया। ये 2 बाय 2 ऑर्डर का आपका क्या है, मैट्रिक्स निकल गया। कितना बाय कितना निकला, 2 बाय 2 ऑर्डर का, ठीक है। तो एडिशन में कोई दिक्कतें नहीं होना चाहिए आपको कि मैट्रिक्स थ्योरी में क्या बोला है, ये 2 बाय 2 का है, ये भी 2 बाय 2, तो इसका रिजल्टेंट जो बोल रहा है वो कितना आएगा, 2 बाय 2। तो हम लोग मैट्रिक्स ए बराबर 2 ऑर्डर का है, ये बी बराबर 2 ऑर्डर का, ए प्लस बी करेंगे। तो क्या किया, पहला कॉलम पहला के साथ में ए प्लस बी, सी प्लस क्या होगा आर, बी प्लस क्यू, डी प्लस क्या हो गया एस। ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। उसी जैसे एक एग्जाम्पल लिए, तो एग्जाम्पल में क्या है, ये 1 2 3 4 है, 5 6, ये है 2 ऑर्डर का। तो जोड़े पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा, पहले फॉर्मेट बनाए, फॉर्मेट के बाद पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ में, ये आपका ए प्लस बी का आंसर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आगे फिर हम अगला टाइप में क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट इसको कीजिए, है ना। देखिए आगे में क्या होगा, दूसरा टाइप में बता रहे हैं। तो हमेशा ध्यान देना, मैट्रिक्स में क्या होगा, एडिशन में ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। क्या इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर। जब तक ऑर्डर आपका इक्वल नहीं रहेगा तब तक एडिशन संभव नहीं होगा, ठीक है। अब आगे में देखिएगा बाबू क्या है, ध्यान दीजिएगा। एबीसी का फॉर्मेट पकड़ लेने से क्या होगा, अंक में आपको दिक्कत फिर नहीं होगा।
अंक वाला में जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको बनाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिए, थ्योरी को ज्यादा दिमाग में लगाइए कि थ्योरी दिमाग लगाइएगा। देखो दूसरा थ्योरी क्या है कि इफ ए बराबर जो मैट्रिक्स है, जरा ध्यान दीजिएगा, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये देखो 2/3 ऑर्डर है। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स लिए क्या होगा, पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है। ठीक है, ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। अब यहाँ फाइंड करना है ए प्लस बी। क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो इसका रिजल्टेंट भी कितना देगा, 2 ऑर्डर ही देगा। कितना देगा, 2 ऑर्डर देगा। तो 2 ऑर्डर देगा बाबू। तो जरा ध्यान से देखिए, ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स हो गया कितना है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या एफ है। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स, ये छूट गया ना, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, उल्टा लिखे, सॉरी। यहां से क्या होगा, इसमें देखो पी क्यू आर एस टी यू, उल्टा लिख दिए थे, सॉरी। तो फाइंड करना है ए प्लस बी। क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दिमाग में लाए थे ना, वही आ गया था, पी क्यू आर एस टी यू। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स में क्या रहेगा बाबू, जरा ध्यान दीजिए, क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या एफ है। 2/3 में आएगा। तो यहां भी देखो पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है, यू है। ठीक, तो क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट, जब तक ऑर्डर इक्वल नहीं होगा, अभी तुरंत लिखे थे वो क्या था, गलत था। जब तक ऑर्डर इक्वल नहीं था, देखो ये 2/3, 2 रो है और 3 गो कॉलम है। इसमें भी देखो 2 रो है, 3 गो, तो रिजल्टेंट भी क्या देगा, 2/3 ही देगा। तो यहां देखिए ए प्लस बी लिखेंगे। ए इक्वल टू मैट्रिक्स क्या है, तो पहला के साथ में देखो ए प्लस पी होगा। ठीक, फिर यहाँ क्या होगा, बी प्लस क्यू होगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, सी प्लस क्या होगा, आर होगा। ठीक है, फिर अब क्या होगा, डी प्लस देखो एस होगा। ठीक है, देखो ई प्लस क्या होगा, देखो टी होगा, ई प्लस क्या होगा, टी होगा। फिर एफ प्लस क्या होगा, यू होगा। ये देखो 2/3 ऑर्डर का दे दिया। तो एबीसी में फॉर्मेट पकड़िएगा, अंक में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। तो ये देखो 2 ऑर्डर का है, ये भी 2 ऑर्डर का, तो रिजल्टेंट भी 2 ऑर्डर का ही देगा। तो हम लोग पहले फॉर्मेट बनाए ए और बी मैट्रिसेस का, ए प्लस बी किए हैं। तो पहला कॉलम पहला के साथ में, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ, तीसरा कॉलम तीसरा के साथ में किए। ठीक है, नोट्स करते जाना है, पेन उन लेके बैठना है। आगे देखिएगा, स्टेप में रहेगा ए बराबर, सपोज करो यहाँ लिए 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, 0 लिए, 4 लिए, 5 लिए। ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और बी बराबर जो मैट्रिक्स हो गया कितना है, 4 है, 0 है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है। ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ निकालने बोलेगा ए प्लस बी। क्या निकालने बोल रहा है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी निकालने बोल रहा है, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, गिवन जो क्वेश्चन में है वो लिखते हैं। तो गिवन यहाँ से क्या, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। ए बराबर जो मैट्रिक्स होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स होगा कितना है, 4 है, 0 है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ, सेकेंड कॉलम सेकेंड के साथ। तो यहां से देखिएगा ए प्लस बी करेंगे। तो ए का जो मैट्रिक्स है क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 4 है, 5 है। ठीक है, फिर यहां से क्या लिखेंगे बाबू, देखिएगा 4 है, 0 है, 7 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ, सेकेंड कॉलम सेकेंड के साथ। तो यहां से देखिए क्या लिखेंगे, 1 + 4 होगा, 2 + 0 होगा, 3 + क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो 0 + कितना होगा, 1 होगा, 4 + 2 होगा, 5 + क्या होगा, 3 होगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, ए प्लस बी कीजिए। तो ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ मैट्रिक्स कितना देखो, 5 है, 2 है, 10 है, फिर यहाँ कितना 1 है, 6 है और 8 है। ये देखो रिजल्टेंट 2/3 ऑर्डर का आ गया। कितना आ गया, 2/3। तो दूसरा फॉर्मेट में हम लोग यहाँ क्या लिए, इफ ए बराबर ए बी सी, 2 रो और 3 कॉलम। यहाँ भी देखो 2 रो और 3 कॉलम, ये ना हो गया। अब ए प्लस बी करेंगे तो पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ, तीसरा कॉलम तीसरा के साथ में। अब यहाँ ऐड करने के बाद ये रिजल्ट बन गया। ये क्या बना, एबीसी में रिजल्ट बना। अब रिजल्ट के बाद अंक में क्वेश्चन लिए, गिवन किए, पहला ए और बी मैट्रिसेस, पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा, तीसरा कॉलम तीसरा। अब इसको दोनों जोड़े 5, यहाँ जोड़ेंगे 0, यहाँ 7 3 10, 0
6 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया। जरा स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको लिखते जाइएगा, नोट्स हमेशा बोल रहे हैं बनाते जाना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लिए, आगे देखिएगा 2/3 लेंगे, 3/2 लेंगे, तो 3/2 में तीसरा फॉर्मेट में क्या, नोट्स एकदम बनाते जाना है, बार बार बोल रहे हैं। नोट्स नहीं बनाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, नोट्स तो हर हालत में आपको बनाते जाना होगा, हमेशा बोल रहे हैं नोट्स में कंप्रोमाइज नहीं करना है, नोट्स को हमेशा अच्छा से बनाते चल जाना है, लाइन बाय लाइन आपको मिलेगा वीडियो। देखो तीसरा फॉर्मेट में क्या बाबू, देखिए इफ ए इक्वल टू मैट्रिसेस स्टेप में लेंगे, देखो ए लिए, बी लिए, सी लिए, डी लिए, ई लिए और क्या लिए, एफ लिए। ये देखो 3/2 ऑर्डर है, 2 खड़ा है, 3 गो सुतल है। अब बी इक्वल टू जो मैट्रिसेस है, यहां भी क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। ये भी देखो तो 3/2 ऑर्डर है, पहले रो लिखा जाता है उसके बाद कॉलम। अब देखो यहां से फाइंड करना है क्या, ए प्लस बी, क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी निकालना है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करना है, ऑर्डर हमेशा ध्यान देना, एडिशन के लिए ओनली ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। तो ऑर्डर इक्वल होना चाहिए, तो देखो ए बराबर जो मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए, ए बराबर क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और क्या है, एफ है। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स होगा कितना हो जाएगा बाबू, पी क्यू आर एस टी यू, ठीक। अब यहां से दोनों को ऐड करेंगे, अगर ऑर्डर अलग रहेगा तो इक्वल मतलब जोड़ नहीं होगा, मल्टीप्लिकल हो सकता है। देखो ए प्लस बी होगा, तो ए का जो मैट्रिक्स है कितना है बाबू, देखो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और ये क्या है, एफ है। प्लस यहां से क्या हो जाएगा, देखिए पी क्यू आर एस टी और यू, तो जोड़ेंगे क्या होगा, पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ। क्या बोलिएगा, एक बार मेरे साथ बोलिए, पहला कॉलम पहला के साथ जोड़ेंगे, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ में जोड़ेंगे। तो यहां से आएगा देखो ए प्लस बी का जो मैट्रिक्स, ए प्लस बी का मैट्रिक्स क्या होगा, देखो ए प्लस पी होगा, ठीक है, बी प्लस क्यू होगा, फिर क्या होगा, देखो सी प्लस क्या होगा, आर होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, डी प्लस देखो एस होगा, ई प्लस क्या होगा, टी होगा, एफ प्लस क्या होगा, यू होगा। ये देखो तो 3/2 ऑर्डर आ गया, 3/2 ऑर्डर हो गया, क्लियर है। यानी जोड़ना में क्या है, पहला कॉलम पहला के साथ जोड़े, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ में, तो ए प्लस पी, बी प्लस क्यू, सी प्लस आर, डी प्लस एस, ई प्लस टी, एफ प्लस यू हो गया, ठीक है। अब इसी का देखिएगा एग्जाम्पल लेंगे, तो एग्जाम्पल में क्या होगा बाबू, देखिएगा ध्यान से, इफ ए बराबर फॉर्मेट देखिए बनाइए, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 4 है, ये कितना है, 5 है। बी बराबर जो मैट्रिक्स होगा वो कितना है, 0 लिए, -1 लिए, 7 लिए, 2 लिए, 6 ले लिए और 8 ले लिए, 6 है, ध्यान देना। फाइंड क्या करना है, ए प्लस बी, क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी। तो ऑर्डर जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक जोड़ उसका संभव नहीं होगा। तो यहां से मेरे भाई क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि सॉल्यूशन करेंगे। देखो गिवन ए इक्वल टू जो मैट्रिक्स होगा क्या होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 4 है और ये क्या है, 5 है, ठीक है। अगला में देखो बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है कितना है, 0 -1 7 है, 2 है, 6 है और ये क्या है, 8 है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे। तो ए का जो मैट्रिक्स है कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 4 है और क्या है, 5 है। प्लस यहाँ कहते हैं 0 -1 7, 2 6 और 8 हो गया। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ, सेकेंड कॉलम सेकेंड के साथ। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ में करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस देखो 0 होगा, फिर कितना होगा, 2 -1 का है, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखो 3 प्लस कितना होगा, 7 हुआ, 0 प्लस क्या होगा, 2 हो गया, 4 प्लस क्या होगा, 6 हो गया, 5 प्लस क्या होगा, 8 हो गया, ठीक है। तो यहां से आ गया कितना बाबू, जरा ध्यान दीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया और ये कितना हो गया, 13 हो गया। ये आपका क्या है, 3/2 ऑर्डर का है। तो हमेशा ध्यान देना है कि जोड़ के लिए हमेशा क्या होगा, ऑर्डर इक्वल होगा। जब तक ऑर्डर इक्वल नहीं होगा तब तक गुना आपका संभव नहीं होगा। इसलिए हम लोग यहां से बाबू क्या लिखे, 2/3 ऑर्डर, ये भी 2/3 ऑर्डर है। पहला कॉलम पहला, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ में किए, ये आ गया। अब इसमें एक एग्जांपल लिए, तो एग्जांपल ए और बी मैट्रिक्स दिया, देखो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ, सेकंड कॉलम सेकंड के साथ में इसको जोड़ के आंसर किए, ठीक है। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए
और नोट्स आपको बनाते जाना है, जल्दी स्क्रीनशॉट करके जल्दी लिखिए इसको, ठीक है। अब आगे देखिए अगला में क्या होगा बाबू, कर लिया ना सबको, नोट्स बनाते चल जाना है। जो घर में रह के पढ़िएगा उसको वीडियो को जरूर शेयर करना है, अपना दोस्त वगैरह में, रिलेशन का जो भी लोग दोस्त यार होगा उसको करना है, ठीक है। अपना रिलेटिव जो नहीं आ पा रहे हैं, मेरे पास नहीं पढ़ रहे हैं, उसको जरा देखिएगा। आसान भाषा में आपको बताया जाएगा, पूरा सिलेबस बताया जाएगा इस साल। जरा ध्यान से देखिए, देखिए चौथा नंबर में क्या होगा, डायगोनल में रहेगा कि a बराबर, देखिए क्या है, डायगोनल लिखा रहेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। देखो a और b है, b इक्वल टू, यहाँ देखो डायगोनल लिखा रहेगा क्या है, p और q है। अब देखो फाइंड करना है क्या बाबू, a प्लस b, क्या फाइंड करना है, याद कीजिए डायगोनल है मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हम लोग क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, a बराबर जो मैट्रिक्स है वो क्या, देखो डायगोनल लिखा हुआ है, a और b है। a और b कहने का मतलब क्या, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो भी होगा मेरे भाई ये क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। b इक्वल टू, देखिए डायगोनल में यहाँ क्या है, दो एलिमेंट है, समझना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तीन एलिमेंट है, समझना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये 2 एलिमेंट है a और b, मतलब 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब डायगोनल देखो p और q, इसका भी मतलब क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0। अब यहां से देखिए a प्लस b करेंगे, a प्लस b मतलब क्या है, दोनों डायगोनल को कॉमन ले लीजिए, तो डायगोनल को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a प्लस देखिए p होगा, फिर क्या होगा b प्लस क्या हो जाएगा, q होगा। ये 2x2 ऑर्डर का आंसर आ गया, ठीक है। ये कैसे लिखे हैं, देखो डायगोनल का डेफिनेशन क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, नॉन डायगोनल क्या होगा, 0 होगा। तो नॉन डायगोनल 0 लिखे, प्रिंसिपल डायगोनल है ये ए बी, यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल p और q है, तो ऐड किया दोनों से डायगोनल, अरे भाई इसको ऐड करेंगे तो a प्लस p b प्लस q आएगा, ठीक है। तो उसी जैसा डायगोनल को यहीं से कॉमन ले लिए, तो डायगोनल कॉमन लिए तो a प्लस b, हाथ को देखिए a प्लस p, b प्लस क्या होगा q। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल में क्या है बाबू, जरा वीडियो को पूरा देखना है और नोट्स आपको बार बार बोलते हैं बनाते जाना है, 1 है 2 है, कहीं दूसरे जगह पढ़ रहा है तो थ्योरी भी मिलाते जाना है कि थ्योरी क्या हम बता रहे हैं और अगला क्या है। अगला तो आपको बैठ के रटवाएगा, यहाँ रटने वाला स्थिति नहीं है, निरंजन मैथमेटिक्स में आपको समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए 2 मैट्रिक्स दिया है, a इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो कितना है बाबू, देखिए 1 और 2 है। b इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो कितना है, देखिए सिंपल अपने जोड़ बन जाएगा, देखो 4 और 5 है। अब इसको ऐड कर दीजिए, a प्लस b ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो डायगोनल कॉमन लेगा, देखो 5 पर 5 हो जाएगा, अब 5 2 कितना होगा, 7 होगा। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर है। तो स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए फटाफट, फिर नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट आगे। 3 तरह का एग्जाम्पल जा रहा है ना। 5वां टाइप में 3 ऑर्डर का रहेगा, 3 ऑर्डर में मैट्रिक्स क्या है, देखो तो a है, b है, c है पहला रो में, d है, e है और क्या f है, g है, h है और i है। ये देखो 3x3 ऑर्डर का हो गया। और b इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो कितना बाबू, जरा ध्यान देना, p q r हो जाएगा, s t u होगा, v w और y होगा। ये देखो 3x3 ऑर्डर का है, फाइंड करना है a प्लस b, क्या फाइंड करना है, a प्लस b, ठीक है। तो गारंटी है कि जब ये 3 ऑर्डर, ये भी 3 ऑर्डर, तो रिजल्टेंट भी कितना ऑर्डर देगा, 3 ऑर्डर देगा। तो यहां से मेरे दोस्त जरा ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे, a बराबर जो मैट्रिक्स है कितना है बाबू, a है, b है, c है, d है, e है, f है, g है, h है और क्या है, i है, ठीक है। ये 3x3 ऑर्डर का हो गया। b इक्वल टू जो मैट्रिक्स है कितना है, p है, q है, r है, s है, t है, u है, v है, w है और क्या है, y है, ठीक। अब दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस b करेंगे, तो a का जो मैट्रिक्स है कितना है, देखो a है, b है, c है, d e और क्या होगा, f, g h और क्या होगा, i होगा, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, p q r s t u v w और y है, ठीक है। तो यहाँ ऐड करेंगे, देखो a प्लस b करेंगे, a प्लस b करेंगे तो पहला कॉलम पहला के साथ, दूसरा कॉलम दूसरा के साथ, तीसरा कॉलम तीसरा के साथ, या तो ऐसे समझिए पहला रो पहला के साथ जोड़ेंगे, दूसरा रो दूसरा के साथ, तीसरा रो तीसरा के साथ में। तो यहाँ क्या होगा बाबू, देखो a प्लस p होगा,
बी प्लस क्या होगा, क्यू होगा, सी प्लस क्या होगा, आर होगा। ठीक है, फिर आगे में हम लोग देखेंगे क्या होगा, डी प्लस, देखिए डी प्लस एस होगा, ये ना होगा। फिर देखिए ई प्लस क्या होगा, टी होगा। ठीक है, फिर देखो हम लोग का क्या होगा, एफ प्लस क्या होगा, यू होगा। ठीक, फिर कितना लिखेंगे बाबू, देखो जी प्लस देखो भी होगा, एच प्लस क्या होगा बाबू, डब्ल्यू होगा, आई प्लस क्या होगा, वाई होगा। ये 3/3 ऑर्डर का हो गया। और 3/3 वगैरह में और आसान मिलेगा कि फर्स्ट कॉलन फर्स्ट के साथ, सेकंड कॉलन सेकंड के साथ, थर्ड कॉलन थर्ड के साथ में। तो रिजल्टेंट भी इसका 3 ऑर्डर का हुआ। ठीक है, अब इसी में देखिएगा एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाएगा, डायरेक्ट यहाँ हल करेंगे। तो एग्जांपल में क्या होगा बाबू, देखिए 3 ऑर्डर का क्वेश्चन में इस टाइप में रहेगा, क्या रहेगा, 1 2 3 0 4 5 7 0, देखो तो 1 ले लिया। बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है वो कितना बाबू, देखे तो 0 है, -1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 2 है, 3 है, और देखो तो 6 ले लिया। फाइंड करना है ए प्लस बी। रिजल्टेंट भी इसका 3 ऑर्डर का आएगा। कितना ऑर्डर आएगा, 3 ऑर्डर। तो यहां से देखिएगा ध्यान से, अब एडिशन आसान है, कल आपका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन बताएंगे। देखिए ए प्लस बी डायरेक्ट कर रहे हैं, जरा ध्यान देना, यहाँ गिवन लिख लेना है। ठीक है, कितना होगा, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 4 है, क्या है, 5 है, फिर कितना है, देखो 7 0 और 1 है, प्लस ये कितना होगा बाबू बोलिए तो 0 -1 और 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 2 है, 3 है, और क्या है, 6 है। तो इसको ऐड करेंगे, फर्स्ट कॉलन फर्स्ट के साथ, सेकंड कॉलन सेकंड के साथ में। तो एडिशन सबको बोलिए क्या होगा, 1 + 0 हो जाएगा फिर क्या होगा, 2 - 1 होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 5 होगा। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, 0 + 6 होगा, 4 प्लस क्या होगा, 7 होगा, देखो 5 प्लस क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, 7 + 2 होगा, 0 + 3 होगा, 1 प्लस क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ ऐड करके लिखिए, यहाँ से आ जाएगा कितना बाबू, जरा ध्यान दीजिए, 1 हो गया, 1 हो गया और 8 आएगा। फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 11 हो गया, और ये क्या होगा, 13 हो गया, 7 2 9 हो गया, फिर देखो 3 हो गया, और ये क्या होगा, 7 हो गया। तो वीडियो कैसा लगेगा जरूर बताना, और हर वीडियो का आपको बारीकी से देखते जाना है। ठीक है जहां नहीं समझ में आएगा वहां कमेंट्स करना है, और वीडियो को शेयर भी जरूर करना है। और जो चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, गुड नाइट।